आज है 22 मई। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं 24G स्टडी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था, निम्न में से कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की देखरेख करता है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया, तो इसका आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, वह राज्य जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो इसका भी आंसर आपको देना था कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए। पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से रोजाना करंट जीके की वीडियो अपडेट होती रहती है। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने डॉलर की सहायता राशि प्रदान करेगा? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये सहायता राशि है $2 मिलियन। $2 मिलियन की सहायता राशि प्रदान करेगा भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही लेसेंथो के पीएम थॉमस थॉबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह लेसेंथो के नए प्रधानमंत्री किन्हें बनाया है? लेसेंथो एक देश है, इनका नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो हाल ही में बनाया गया मोइक्दिजी मजोरो। मोइक्दिजी मजोरो को प्रधानमंत्री बनाया है। तो बात करें लेसेथो की, देश है, कंट्री है, तो देश के बारे में हम चर्चा करते हैं। राजधानी है मासेरू, प्रधानमंत्री वर्तमान समय में मोइक्दिजी मजोरो, और मुद्रा है लोती। मुद्रा क्या है? लोती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट विकसित किया, उसका नाम है रेलबोट रोबोट। रेलबोट रोबोट विकसित किया है। यह रोबोट डॉक्टर और नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारी को शारीरिक संक्रमण से दूर करेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, जम्मू कश्मीर बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं R.K. छिब्बर। R.K. छिब्बर को बनाया गया। पूरा नाम है राजेश कुमार छिब्बर। 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को भी बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। जुबैर इकबाल प्रबंध निदेशक है और पिछले अध्यक्ष रह चुके हैं परवेज अहमद। इनको पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है R.K. छिब्बर, राजेश कुमार छिब्बर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा साइको सोशल इम्पैक्ट ऑन पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद, ये एक 7 शीर्षकों की किताब का सेट है। इसको प्रकाशित किया है हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। तो ये किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वर्तमान में किसी मंत्री ने इसे लॉन्च किया है। तो मंत्री आपको बताना है। तो वह मंत्री है रमेश पोखरियाल। पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान में ये है मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा प्रिंट और ई संस्करणों में इन्हें लॉन्च किया गया है। किताबें जो है वो मानसिक तनाव और चिंता का प्रबंधन करने के लिए व्यवहारिक और मूल्यवान सलाह प्रदान करती है, जो कि महामारी और लॉकडाउन के परिणाम हो सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू किया है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम में लीडर कौन है आपको ये बताना है। तो इनके अध्यक्ष है डेविड मालपास। डेविड मालपास को अध्यक्ष बनाया गया वर्तमान में। कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक ने भारतीय कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया प्रोत्साहन के लिए $1 बिलियन की स्वीकृति दी है, जो भारत के प्रयासों में सहायता करेगा।
सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम के पहले चरण को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम का जो पहला चरण है वो कौन सी योजना के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो वो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका पहला चरण है, इस माध्यम से लागू किया जाएगा। बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की चर्चा हो रही है। स्थापना जुलाई 1945 में हुई। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। मुख्य अधिकारी इसके हैं डेविड मालपास, यानी कि इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के किस मंत्री द्वारा रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो आपको बताना इसका आंसर। तो ये मंत्री है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री के द्वारा रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की है। तो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की है, जो घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देगा। यह योजना रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी। इसका कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। इस योजना का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया है। इस मानचित्र में भारत के किस क्षेत्र को दर्शाया गया है? तो भारत के क्षेत्र को दर्शाया गया है इस मानचित्र में, जो कि विवादास्पद है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर वाले तीनों एबैस है, तीनों क्षेत्रों को दर्शाया है। तो ये भारत के क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, इन तीनों क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाया है। नेपाल के भूबंधन और सुधार मंत्रालय की ओर से ये मानचित्र जारी हुआ है और मंत्री है पद्मा अर्याल। 19 मई को ये जारी किया गया है। इस मानचित्र को मंजूरी के लिए नेपाली संसद के समक्ष रखा जाएगा। नेपाल द्वारा जारी नए मानचित्र में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है। तो ये 3 क्षेत्र थे जिनको मानचित्र में दर्शाया गया है। चर्चित रहे हैं, पेपर में आ सकते हैं, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में चर्चा में रहे ई नाम पोर्टल संबंधित है। ई नाम जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेचने से संबंधित है। ई नाम का पूरा नाम मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ई नाम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों के लिए अपने फसलों को ऑनलाइन बेचने के लिए यह व्यापार पोर्टल है। एक व्यापारिक पोर्टल है। वेबसाइट के जरिए इसको जो फसलें हैं वो किसान बेच सकते हैं ऑनलाइन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विमोचित पुस्तक का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लान्स के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। जो पुस्तक है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लान्स, इसके लेखक बताने हैं। तो वर्तमान में इसके जो लेखक विमोचित पुस्तक है, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इसके लेखक है। रस्किन बॉन्ड का संबंध भारत से ही है। विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के जो लेखक है रस्किन बॉन्ड है। इनकी नई पुस्तक है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लान्स। इसका विमोचन हुआ है 19 मई को। यह पुस्तक उनके 86वें जन्म दिवस पर प्रकाशित की गई है। रस्किन का जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में, कसौली में हुआ है। वे देश आज़ाद होने के बाद भी भारत में रहे। वर्तमान में वो उत्तराखंड में रह रहे हैं, मसूरी में। तो 2 राज्यों के नाम आते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 1999 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2014 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड को, और इनकी किताब जो है वो ऊपर दी गई है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जिन 2 राज्यों के नाम मैंने लिए थे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की कुल सीटें आती हैं 4, कुल जिले हैं 12। हिमाचल प्रदेश में कुल जिले 12। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा की कुल सीटें हैं 5। उत्तराखंड में कुल जिले आते हैं 13। ये 2 राज्य थे, इनके बारे में आपको लिखना है, टेबल अलग से बनानी है, याद करना है। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम थी मधुमक्खियों को बचाओ। ये थीम थी इसकी, ये भी आपको नोट करनी है। और ये दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से।